हेलो स्टूडेंट्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारी पेरोल को लेकर है। हम सीखेंगे पेरोल के बारे में, टैली में पेरोल का काम किस तरह से किया जाता है, पेरोल क्या है और पेरोल का काम हमें टैली पे क्यों करना चाहिए। इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का सिर्फ एक ही नहीं, इस वीडियो के और भी पार्ट्स है। आपको पेरोल को और अच्छे से जानने के लिए उन सभी पार्ट्स को देखना है। हम स्टार्ट करेंगे पेरोल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो सबसे पहला पार्ट इसका जो है वो पेरोल इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें आप सीखेंगे कि पेरोल क्या है। तो चलिए हम अपना क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए उसके ऑनलाइन क्लासेस में, और आप देखिए कि किस तरह से आप पेरोल यहाँ पर सीखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगे उसके लिए एक लाइक बटन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ये क्लास आपके लिए है, पेरोल आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पेरोल इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट उसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेरोल इन्फो के लिए आपको यहाँ पर पेरोल को जानने के लिए पेरोल इन्फो को समझना पड़ेगा। पेरोल इन्फो के बारे में आप जानिए। ये पेरोल इन्फो किस तरह से टैली में एक्टिव होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन जस्ट F1 आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मेंटेन पेरोल का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसको आपको यस कर देना है, जो कि इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने पहले ही यस कर दिया है। और मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन आपको यस करना है। तो ये दो ऑप्शन आपको यस करने हैं अगर यस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बारी री एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने इन ऑप्शन को यस कर दिया है। ये री एडिट आप तभी कर पाएंगे जब आपने कोई भी एंट्री नहीं कर रखी है। अगर आपने एक भी एंट्री पहले से कर रखी है तो आप इसे री एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। तो कंट्रोल ए से ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि हमें और अदर चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम एग्जिट बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर पेरोल इन्फो का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो पेरोल इन्फो में कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। इन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन कि किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, तो आप जान पाएंगे उसका क्या यूज करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब होता है यहाँ पर कि वो एम्प्लॉय जो उसकी पोस्ट है, मतलब एम्प्लॉय की क्या पोस्ट है। जैसे वो अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, एडमिन ऑफिसर है, सेल्समैन है, मार्केटिंग पर्सन है, HR है। तो ये सब पोस्ट का जो काम होता है वो एम्प्लॉय कैटेगरी में किया जाता है। यानी कि एम्प्लॉय कैटेगरी को हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय की पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में है एम्प्लॉय, HR डिपार्टमेंट में है, एडमिन डिपार्टमेंट में है एम्प्लॉय, तो उसके लिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों को ही आप सिंगल और मल्टीपल कैटेगरीज में बना सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय कैटेगरी हो चाहे एम्प्लॉय ग्रुप हो। एम्प्लॉय ग्रुप को भी आप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल में और मल्टीपल के अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पर एम्प्लॉय बनाएंगे। वो एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पर काम करता है उसका क्या डिपार्टमेंट है, क्या पोस्ट है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। तो कैटेगरी में आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जो कि आप उसकी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम डालेंगे यहाँ पर और उसका डिस्प्ले नाम रिपोर्ट्स में डालेंगे। कई बार क्या होता है कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको रिपोर्ट में शो करने के तौर पे हम छोटा नाम उनका शो करते हैं। जैसे रामकृष्ण अय्यर स्वामी लक्ष्मण सिंह, तो इस तरह से ये बहुत बड़ा नाम है, तो इसको हम उनके नाम का इनिशियल लेके रामकृष्ण का RK, लक्ष्मण अय्यर का LIRKLI, सिंह यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं। तो रिपोर्ट में इस तरह से हमें नाम लेना होता है। नहीं तो अगर नाम छोटा है पूरा कंप्लीट आता है तो हम यहाँ पर पूरा नाम ले सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है ललित पांडे, तो यहाँ पर मैं पूरा नाम अपना ललित पांडे लिख सकता हूँ। इसी तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पर डालेंगे, डिफाइन सैलरी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, उसका फंक्शन क्या है वो आप डिटेल भरेंगे, लोकेशन की डिटेल भरेंगे, जेंडर की डिटेल भरेंगे,
डेट ऑफ बर्थ की डिटेल भरेंगे, ब्लड ग्रुप की डिटेल भरेंगे, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे। स्पाउस नेम आप अगर अनमैरिड है तो आपको नहीं फिल करना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे। एम्प्लॉइज़ के लिए प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है कि एम्प्लॉय की सैलरी के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ होगा, कौन सा अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी। स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स कौन कौन से हमें फिल करनी होती है। तो हमें एम्प्लॉय का पैन नंबर फिल करना होता है, हमें आधार नंबर फिल करना होता है, हमें यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, ये पीएफ ऑनलाइन नंबर होता है। जब आपका पीएफ किसी कंपनी में काटा जाता है उसका एक अलग से ऑनलाइन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उसके लिए ये पीएफ नंबर होता है जिसको आप यूएन नंबर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एमपीएफ एम्प्लॉय रजिस्टर में आपका जो अकाउंट नंबर होता है उसको पीएफ अकाउंट नंबर बोलते हैं, और पीआर नंबर होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये जो प्रैन नंबर होता है ये आप फिल कीजिए। प्रैन नंबर के लिए आपको पीएफ की साइट से ही देखना पड़ेगा, तो यानी कि कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है कि आपका प्रैन नंबर क्या है, या फिर जहाँ पर आपका पीएफ कटता है तो आप इससे बैंक डिटेल से भी चेक कर सकते हैं। ईएसआई के बारे में बात करें तो ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, उसका भी एक नंबर होता है। इन स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए भी पेरोल का काम किया जाता है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमें यूनिट एंड वर्क दे रखा है। तो ये यूनिट एंड वर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, या अगर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो पीसीस के बेसिस पे काम करते हैं, या उनका जो ओवर टाइम डिसाइड होता है वो उनके पर एक्स्ट्रा आवर या पर एक्स्ट्रा पीस के लिए काउंट होता है। तो ये यूनिट हम बनाते हैं। ये यूनिट आपने स्टॉक में जैसे बनाई थी उसी तरह से आपको यहाँ पर बनानी होती है। उनका सिंपली नाम डालना होता है, जो भी एप्लीकेबल यूनिट है, जैसे आवर है, मिनट है, या फिर एम्प्लॉई कितनी लेट आया, हाफ डे क्या रहा उसका, ठीक है, या अर्ली लीव है, मतलब हाफ डे में चला गया वो। तो ये सारी यूनिट्स आपको क्रिएट करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, जिसको आपको क्रिएट करना होता है। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह के अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप से मतलब है, जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने दिन आया, एब्सेंट एम्प्लॉय की सैलरी जो डिडक्ट होगी, एब्सेंट कितने दिन रहा, लीव एम्प्लॉय ने कितनी लीव ली है। इस लीव में आप सिक लीव बना सकते हैं, अलग से मैटरनिटी लीव बना सकते हैं, कैजुअल लीव्स का बना सकते हैं। लीव के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप सिंपली उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिक लीव अलग होती है, मैटरनिटी लीव अलग होती है, इमरजेंसी लीव अलग होती है। तो कंपनी की जो लीव पॉलिसी होती है उसके हिसाब से इसका पे स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में और हम बना सकते हैं ओवरहेड, जो है ओवर टाइम पेमेंट हम बना सकते हैं। तो ओवर टाइम पेमेंट भी आपका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में ही आता है। आगे आप यहाँ पर पे हेड के बारे में जानेंगे। पे हेड के बारे में आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानिएगा, पे हेड क्या होता है और पे हेड का यूज़ क्यों करते हैं। तो पे हेड कितने तरीके के होते हैं, इनके लिए हम आपको एक डिटेल वीडियो बना के देंगे, उस वीडियो को आपको देखना है। पे हेड के बारे में और अच्छे से समझने के लिए पे हेड के जो कंटेंट्स हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, वही कंटेंट एक्सप्लेन करने हैं आपको पेरोल के अंदर टैली में एंट्री करते टाइम, जिससे कि आप अपनी एंट्री को और अच्छे से इनिशिएट कर सके और आप ये डिफरेंस भी समझ सके कि जब हम पे हेड के थ्रू पेरोल का काम करते हैं तो कौन कौन से ऐसे बेसिक पे हेड्स हैं जिनको आपको एंटर करना ही करना है, और कौन कौन से ऐसे पे हेड्स हैं जो किसी स्टैट्यूटरी लॉ अप्लाई होने पे लगते हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी, ये सब स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन के लिए होते हैं। तो ये सारे के सारे पे हेड्स भी आप सीखेंगे। तो आपको इस क्लास के माध्यम से बेसिक पे हेड की एंट्रीज भी सिखाई जाएंगी और स्टैट्यूटरी पे हेड्स की एंट्रीज भी सिखाई जाएंगी। दोनों ही एंट्रीज आपको सीखनी है, तभी आपका ये पेरोल कंप्लीट तरीके से आपको आएगा, कंप्लीट तरीके से आप इसको सीख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। यूजुअली देखा जाता है कि पेरोल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तब आपसे पेरोल इंट्रोडक्शन में पूछा जाएगा कि पेरोल क्या होता है। तब आपको यही सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है ये एक्सप्लेन करनी है वहाँ पर,
और आपको कैटेगरीज के बारे में बताना है, ग्रुप्स के बारे में बताना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको वहाँ बताना है पे हेड्स के बारे में। पे हेड यानी कि जो सैलरी के कंटेंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं वहाँ पर। इन्हीं सबका कॉम्पोजिशन पेरोल कहलाता है। पेरोल किसी भी कंपनी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं, और उनको उनके बदले में जो सैलरी देनी है, उनका एक पे स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिसाइड किया जाता है। उसी पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उनको सैलरी देते हैं, पेमेंट देते हैं। तो उसी के काम को हम टैली पे करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर पेरोल जो है सीखेंगे, काफ़ी अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो के में अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ आपको किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपका अलग से अपना एक डाउट है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ। गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स।